प्रोसेस जो है इन्वॉल्व होता है कि आप किस तरीके से अप्लाई कर रहे हो। और तो इस तरीके से मैंने कुछ अपने स्टूडेंट्स जो मेरे स्टूडेंट्स पहले भी हैं IT के फील्ड के अंदर, तो उन्होंने कुछ मुझसे एडवाइस कर रहे थे कि सर हमने कुछ एक एप्लीकेशन बनाई है, देखिए HR को रन करने के लिए एप्लीकेशन HR सिस्टम। आजकल जो HR का सिस्टम है वो थोड़ा सा अपग्रेड होके जा रहा है, IT की तरफ बढ़ रहा है। तो उसके अंदर ये है, उन्होंने एप्लीकेशन ये बनाया है कि सिस्टम एक बना दिया है जो ऑटोमेटिक खुद ही HR की एप्लीकेशन उसको अपने पास सबमिट कर रहा है और उनको उनकी CV वगैरह जो उनके पास आई उनको शॉर्टलिस्ट कर रहा है और उनका ऑटोमेटिक इंटरव्यू कलेक्ट कर रहा है। और इस तरीके से वो अपने HR के पूरे प्रोसेस को आगे प्रोवाइड कर रहा है। यानी ये बहुत अच्छी बात है। इससे ये है कि HR का जो सिस्टम है वो ज़्यादा एप्लीकेबल बन रहा है, स्ट्रांग बन रहा है। तो आगे एक HRM जो है वो एक अट्रैक्टिव फील्ड है, क्योंकि इसके अंदर क्वालिटी वर्कफोर्स है, इसमें ह्यूमन रिसोर्स का काम ज़्यादा है और इसमें हम प्लानिंग करते हैं, यानी कि हमें पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है। एक फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू लेना है तो मुझे पहले से प्लानिंग करनी है। ये फॉर एग्जाम्पल ये हमारा डिपार्टमेंट है, इसमें मुझे ये काम दिया जाएगा तो मैं क्या करूँगा। सबसे पहले मैं देखूँगा कि मेरे डिपार्टमेंट के अंदर कितने स्टूडेंट्स की एडमिशन हुई है और कितने सेमेस्टर्स हैं, कितने सब्जेक्ट हैं, इन सबको मैं डिवाइड करके फिर डिवीजन बनाऊंगा कि मुझे कितने टीचर चाहिए, फैकल्टी चाहिए इस स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए। तो उस हिसाब से मैं फिर प्रोसेस को फॉलो करते हैं प्लानिंग। सबसे हर HR की फील्ड में पहले प्लानिंग किया जाए कि हमें कितने एम्प्लॉय की जरूरत है, ठीक है। तो HR ही है जो हमें ये बताता है। और क्वालिटी वर्क प्लेस, हमें क्वालिटी भी बनाए, वो कैसे बनाएंगे। क्वालिटी के लिए हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, फैकल्टी को ट्रेन करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए अगर स्टूडेंट क्वालिटी बढ़ानी है तो स्टूडेंट्स को आप सेमिनार, उसके लिए मैंने लिखा है यहाँ पे क्वालिटी वर्कफोर्स के लिए ट्रेनिंग दें, ओरिएंटेशन करें, सेमिनार्स दें। हम स्टूडेंट को सेमिनार देंगे, उसकी लर्निंग होगी कि दुनिया में किस तरफ जाना है, फील्ड के हिसाब से आप ट्रेनिंग दें, सब्जेक्ट के हिसाब से, HR के हिसाब से ट्रेनिंग दें। तो इससे क्या होगा, इससे क्वालिटी वर्क बढ़ेगा, स्टूडेंट की क्वालिटी बढ़ेगी, टीचिंग क्वालिटी बढ़ेगी। इसके लिए मैंने कुछ स्टेप यहाँ बताए वर्क प्रोसेस के लिए, HR के प्रोसेस के लिए। स्टेप 1 में क्या होता है, रिव्यू ऑर्गेनाइजेशन, उनका ऑर्गेनाइजेशन का मिशन ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसको आप रिव्यू करें। देन स्टेप 2 में ह्यूमन रिसोर्स ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी, जो ह्यूमन रिसोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसकी स्ट्रेटजीज क्या है उसको आप बताएं। और स्टेप 3 में आप ह्यूमन रिसोर्स की हाउ मेनी अवेलेबिलिटी क्या है, कितने एम्प्लॉय चाहिए वो बताएं। और स्टेप 4 में फोरकास्ट ह्यूमन रिसोर्स, यानी हमें कितनी इंसान ह्यूमन की जरूरत है, नीड की फोरकास्ट बताएं। और 5 में उस सिस्टम को आप इम्प्लीमेंट करें, यानी कि 5 जो प्रोसेस है HR का उसके अंदर उसको इम्प्लीमेंट करें। वो कैसे, इम्प्लीमेंट के लिए आप रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस करें, उनकी सिलेक्शन करें और ट्रेनिंग दें। और इस तरीके से आप आगे और मूव करें। तो हम इसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि HRM की एलिमेंट्स मॉडल, यानी कि हमें एलिमेंट्स और मॉडल की क्यों जरूरत पड़ती है। मॉडल इसलिए है कि भाई जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक्विजिशंस है, डेवलपमेंट है, यूटिलाइजेशंस है, मेंटेनेंस है। तो ये सब पीपल ऑफ HR को ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए, यानी कि उसको रन कैसे करें, उसके अंदर डेवलपमेंट कैसे आएगी, ग्रोथ कैसे आएगा, तो इस तरीके से उसमें प्रोडक्शन कैसे आएगा, प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा। तो इसके लिए HR के अंदर क्या है, फंक्शंस ऑफ HR है। फंक्शंस में क्या फंक्शन है HR के, जो पूरे सिस्टम के प्रोसेस में बता रहा हूँ उनको रिजॉल्व कर रही है,
यह पहला जो है प्लानिंग का, यानी कि पहले हमें प्लानिंग करनी चाहिए। जो मैंने आपको पहले बताया कि प्लानिंग करके आपको किसी भी कार्य के अंदर सबसे पहले प्लानिंग होगी। प्लानिंग इच्छा के थ्रू होती है। एक्विजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को, यानी कि जरूरत क्या है, नीड क्या है ह्यूमंस की, एम्प्लॉय की जरूरत क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि उस ह्यूमन रिसोर्स का यूटिलाइजेशन क्या है, कहाँ में इस्तेमाल करना है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और उस इच्छा रिसोर्स को डेवलप कैसे करना है, मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कंट्रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स, और ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय का जो रिलेशनशिप है उसको भी अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कर सके। आगे सिस्टम मॉडल जो एचआर में है, उसके अंदर क्या आएगा, जैसे यानी कि जो मैंने आपको ये प्रोसेस बताया कि इस एचआर के प्रोसेस के अंदर आपकी हायरिंग होगी, सिलेक्शन होगी, कंट्रोलिंग होगी, डेवलपमेंट होगी, तो ये सब इनपुट है। यानी कि इनपुट किया आपने, एचआर प्लान आपने इनपुट किया, उसका प्रोसेस क्या था, प्रोसेस एक्विजिशन और डेवलपमेंट क्या था, एक प्रोसेस था, और इनका आउटपुट क्या हुआ, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट क्या हुआ। आउटपुट ये है कि हमने एम्प्लॉय को हायर किया, उनको ट्रेनिंग दी, और उनका आउटपुट गोल्स जो हमारे या उस ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स थे वो अचीव हो गए, ये भी अचीव हो गया, और ये हमारा फीडबैक है। यानी कि हम स्ट्रॉन्ग बच्चे तो थ्रू एचआर प्रोसेस